हर ट्रेडर का सपना होता है मार्केट से पैसा निकालना, लेकिन हकीकत 99% ट्रेडर हर महीने मार्केट को दान देकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गेम तो खेलना आता है, लेकिन गेम के लॉज, नियम वो कभी सीखे ही नहीं। अब सवाल ये है, क्या आप वो ट्रेडर बनना चाहते हो जो बार बार लॉस की ट्रैफिक जाम में फंसा रहे, या वो जो सही नियम पकड़कर सीधा प्रॉफिट की फास्ट लेन पर निकले? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का टूल नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग की साइंस बताती है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ट्रेडिंग और इसे लिखा है अगस्टिन लेब्रॉन ने। और इसी किताब से हमने चुने हैं 10 ऐसे लॉज जो अगर आपने सुन लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आप ट्रेडिंग को उसी नजर से देखोगे जैसे बॉस अपनी कंपनी को देखता है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑडियो बुक बीच में स्किप कर दी ना तो हो सकता है वही चीज मिस कर दो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, क्योंकि हर एक लॉ अगले लॉ की चाबी है। मतलब अगर पहला लॉ छोड़ दिया तो दूसरा समझ में आधा ही आएगा, और अगर बीच में निकल गए तो एंड में जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो आपकी पकड़ से निकल जाएगा। तो हाँ, बैठ जाओ आराम से, क्योंकि अब शुरू होने वाली है ट्रेडिंग की वो क्लास जिसमें टीचर किताब नहीं बल्कि मार्केट खुद है। तो दोस्तों, अगस्टिन लेब्रॉन का पहला लॉ कहता है हर ट्रेडर वही करता है जो उसके डिसीजन उसे करवाते हैं। अब सुनने में ये लाइन बड़ी सीधी लग रही है, जैसे कोई साधारण सी बात हो, लेकिन असली बात ये है कि पूरी ट्रेडिंग इसी एक लाइन में कैद है। ट्रेडिंग में आपका हर प्रॉफिट, हर लॉस, हर स्ट्रगल कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने डिसीजन से जन्म लेता है। जरा सोचो, सुबह आप चार्ट खोलते हो, इंडिकेटर सेट करते हो, सब कुछ परफेक्ट लगता है, सिस्टम कहता है बाय करो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, अरे यार कल ही तो बड़ी मार खाई थी, आज थोड़ा सेफ खेलते हैं, और आप क्लिक नहीं करते। फिर क्या होता है? मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर निकल जाती है और आप सिर पकड़कर बैठे रह जाते हो। अब यहाँ गलती चार्ट ने नहीं की थी, न ही इंडिकेटर ने, गलती सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन ने की थी। यही है पहला लॉ। अगस्टिन लेब्रॉन कहते हैं ट्रेडिंग में असली दुश्मन बाहर का मार्केट नहीं है बल्कि अंदर का दिमाग है, क्योंकि मार्केट तो हर किसी को एक जैसी जानकारी देता है, चार्ट सबके लिए वही है, न्यूज सबके लिए वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस जानकारी से कौन सा डिसीजन लेते हो। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पक्की नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितने भी इंडिकेटर ठूस दो, कितनी भी नई नई स्ट्रेटेजी सीख लो, कितनी भी यूट्यूब वीडियो देख लो, नतीजा वही होगा, लॉस लॉस और फिर लॉस। ये वैसा ही है जैसे कोई फेरारी लेकर आए लेकिन चलाना रिवर्स गियर में आता हो। गाड़ी भले लाखों की हो लेकिन रिजल्ट टक्कर, हादसा और चोट ही मिलेगी। पहला लॉ हमें ये सिखाता है कि ट्रेडिंग के मंदिर में सबसे बड़ा भगवान है डिसीजन मेकिंग। यही वो जगह है जहां असली खेल होता है। आपने जो सोचा वही क्लिक हुआ, और जो क्लिक हुआ वही आपके अकाउंट का फ्यूचर बना। कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन। लेकिन यहाँ आता है असली सवाल, अगर सब कुछ डिसीजन पर ही टिका है तो सही डिसीजन दिखता कैसा है? कहाँ से आता है वो कॉन्फिडेंस? कैसे पहचाने कि ये जो कदम मैं अभी उठाने जा रहा हूँ ये मुझे प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा या घाटे की खाई में धकेल देगा? यही है वो ट्विस्ट, यही है वो रहस्य जो छिपा है दूसरे लॉ में। और अगर आपने वो मिस कर दिया तो समझ लो ये पहला लॉ भी अधूरा ही रह गया, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही असली पिक्चर बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपने सुना वो तो बस शुरुआत थी। आगे जो आने वाला है वो शायद आपके ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल दे। और यकीन मानो, दूसरा लॉ सुनने के बाद आप अपने हर ट्रेड से पहले सोचोगे क्या मैं वही कर रहा हूँ जो सही डिसीजन वाला ट्रेडर करता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला लॉ आपके सोचने का तरीका उलटने वाला है। तो दोस्तों, पहला लॉ हमें ये सिखा गया कि ट्रेडिंग का भगवान है डिसीजन मेकिंग, लेकिन अब सवाल ये है डिसीजन सही बनेगा कैसे? मतलब कोई पैमाना है क्या जिससे पता चले कि हमारा डिसीजन सही है या बस इमोशंस का झांसा है? यहीं पर अगस्टिन लेब्रॉन का दूसरा लॉ एंट्री करता है, और ये लॉ कहता है हर ट्रेडर को सोचना चाहिए मैं जो बेट ट्रेड लगा रहा हूँ वो लॉजिक से निकल रही है या मेरे मूड से। अब सुनने में ये लाइन मजाक जैसी लगती है, लेकिन असली कड़वी सच्चाई ये है कि 90% ट्रेडर लॉजिक से नहीं बल्कि मूड से ट्रेड करते हैं और फिर सोचते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया। जरा सोचो, सुबह उठे, चाय पीते पीते ट्विटर खोला, किसी ने लिखा रिलायंस 5000 जाएगा, आपका दिमाग बोला भाई ये तो पकड़ी हुई टिप है, तुरंत क्लिक बाय। लेकिन शाम को चार्ट देखोगे तो रिलायंस ऊपर नहीं नीचे जा रहा होगा। अब आप चिल्लाओगे यार मार्केट ने लूट लिया। अरे भाई, मार्केट ने नहीं, आपके मूड ने आपको बेवकूफ बनाया। लेब्रॉन कहते हैं कि हर ट्रेड असल में एक बेट है, जैसे पोकर में आप बेट लगाते हो। अगर कार्ड सही है तो जीत, गलत है तो हार, वैसे ही ट्रेडिंग में बेट लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पोकर में आप सामने वाले प्लेयर को देखते हो और ट्रेडिंग में आप पूरे मार्केट को। लेकिन सवाल वही रहता है, आपकी बेट लॉजिक पर है या गैसिंग पर? अगर आप हर ट्रेड से पहले ये सवाल खुद से नहीं पूछते ये बेट मेरी स्ट्रेटेजी ने लगाया है या मेरे मूड ने, तो समझ लो आप ट्रेडर नहीं बस जुआरी हो। और जुआरी का अंजाम, कसीनो में कौन जीतता है सबको पता है, हमेशा हाउस जीतता है, मार्केट भी वही हाउस है। अब मजेदार बात यह है कि डिसीजन और लॉजिक की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कभी दिमाग
दिमाग कहेगा चार्ट ठीक लग रहा है, दिल कहेगा लेकिन कल लॉस हुआ था, आज मत डालना। कभी दिल कहेगा ये तो पक्का चलेगा, दिमाग कहेगा अरे यार सब इंडिकेटर उल्टा बोल रहे हैं, और फिर आप कंफ्यूजन में गलती कर देते हो। यही है दूसरा लॉ, हर बेट को लॉजिक से जांचो, मूड से नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग वो जगह है जहां इमोशंस का एक छोटा सा पल आपका महीनों का प्रॉफिट खा सकता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये इतना ही आसान है तो क्या सब लोग सिर्फ लॉजिक से ट्रेड कर पाते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि दिमाग हर वक्त मूड बदलता रहता है, कभी डर, कभी लालच, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, हर सेकंड आपकी बेट को हिलाता रहता है। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि अगर डिसीजन लॉजिक से लेना है तो अगला सवाल ये उठता है, लॉजिक बनाने का असली फ्रेमवर्क क्या है? मतलब कैसे तय करेंगे कि कौन सा लॉजिक सही है और कौन सा सिर्फ गप है? और इसका जवाब आपको मिलेगा तीसरे लॉ में, जो आपके ट्रेडिंग दिमाग को एक नए सांचे में ढाल देगा। तो दोस्तों, अगर दूसरा लॉ आपको लगा कि दिमाग हिला गया, तो तीसरा लॉ सुनकर आप कहोगे ये तो ट्रेडिंग का असली हथियार है। दोस्तों, अभी तक हमने दो बातें पकड़ ली, पहला कि हर ट्रेड आपका डिसीजन है, और दूसरा कि डिसीजन मूड से नहीं लॉजिक से होना चाहिए। पर अब असली सवाल आता है, लॉजिक क्या होता है जब उसे पैक करके देने की बात आए? यानी सिर्फ मुझको अच्छा लग रहा है बोलकर कोई ट्रेड नहीं बनती। ट्रेड को चाहिए एक एज, एक साफ मेजरेबल एडवांटेज, और उसके साथ एक प्रोसेस जो हर बार वही काम दोहराए। एगस्टीन लिब्रॉन का तीसरा लॉ यही कहता है, एज बनाओ, उसे टेस्ट करो और उसे सिस्टम में डालो, वरना तुम बस उम्मीदों की दुकान चला रहे हो। मतलब क्या? चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, नाम रखो राहुल। राहुल ने एक बार देखा कि जब 9:15 से 9:45 के बीच कोई स्टॉक 2% ऊपर आता है तो अगले घंटे में वो और 1.5% ऊपर जाता है। उसने सोचा, वाह जैकपॉट, हर दिन इसी टाइम में बाय मारूंगा और पैसे बहती नहर से निकाल लूंगा। पहले हफ्ते तो खुशियां ही खुशियां। दूसरा हफ्ता आया तो उसी टाइम पर शोर हुआ, स्लिपेज हुआ, कुछ बड़ी न्यूज आई और राहुल का अकाउंट अलार्म बजाने लगा। उसने सोचा शायद टाइमिंग खराब थी। फिर उसने हर वेरिएबल बदल दिया, कुछ डेज में बड़ा पोजीशन लिया, कुछ में छोटा, कुछ में ओवरनाइट रखा। कुछ ही हफ्तों में जो जैकपॉट था वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि राहुल के पास एज नहीं था, उसके पास सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था, और ऑब्जर्वेशन का मतलब नहीं होता कि वो रिपीटेबल एडवांटेज है। वह एक एनेक्डोट था, नॉट अ सिस्टम। एज का मतलब सरल होता है, एक ऐसा कारण वजह जिससे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी दूसरी लोगों से बेहतर हो, और यह तभी काम करेगा जब तुम उसे मेजरेबल बनाओ। आपको पता होना चाहिए कब एंट्री लें, कहां स्टॉप लगाना है, कितना साइज होगा, कब बाहर निकलना है, किस टाइम फ्रेम में यह सिस्टम काम करता है और कितनी बार यह सेटअप आता है। ये सब बातें बताती हैं कि आपका लॉजिक असल में कोई मजबूत मशीन बन पाया या नहीं। ट्रेडिंग में बहुत से लोग एज हंट करते हैं, जैसे गांव में खजाने की खोज करते हैं, पर असली एज वही है जो किचन की रेसिपी जैसी हो, सटीक मात्रा, स्टेप बाय स्टेप, और बार बार वही स्वाद दे। अगर आप सब्जी में एक छुटकी नमक बघार कर हर बार अलग स्वाद डालोगे तो लोग शिकायत करेंगे। ट्रेडिंग भी वही किचन है। लिब्रॉन कहते हैं कि एज को 2 हिस्सों में बांटो। पहला, द स्टैटिस्टिकल एज, मतलब नंबर्स, विन रेट, एवरेज विन, एवरेज लॉस, एक्सपेक्टेंसी। दूसरा, द ऑपरेशनल एज, मतलब एक्सिक्यूशन, स्लिपेज, ऑर्डर टाइप, टाइमिंग, पोजीशन साइजिंग। दोनों बिना एक दूसरे के फीके हैं। तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी दिखे, अगर एग्जीक्यूशन खराब है तो बैंक बैलेंस रोलेगा, और अगर एग्जीक्यूशन पर मास्टरी है पर स्टैटिस्टिकल एज नहीं है, यही तो गैम्बलिंग बन जाती है। एक और प्रैक्टिकल बात, बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस। बहुत लोग बैक टेस्ट करके जीत के आंखें निकाल लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि वही लाइव मार्केट में चले। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा में ओवरफिटिंग, सर्वाइवरशिप बायस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं मिला रहता। इसलिए लिब्रॉन जोर देता है, एज को स्मॉल स्केल पर फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव माइक्रो साइज रखें, जर्नल बनाओ और फिर स्केल करो। ये वही तरीका है जिससे ऑब्जर्वेशन बदलकर सिस्टम बनता है। एज नहीं होने पर लोग क्या करते हैं, वो हर यूट्यूब वीडियो, हर ट्वीट और हर टिप पर नाचने लगते हैं। एक दिन सब कहते हैं बाय तो वो बाय, अगले दिन सब कहते हैं सेल तो बेच देते हैं। ऐसे लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल नाम दिया जा सकता है पब्लिक मूड इन्वेस्टर, और वह हमेशा घाटे में रहता है। तीसरा लॉ का असली ताकत यही है, यह आपको बताता है कि ट्रेडिंग कोई कविता नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, और इंजीनियरिंग में जो चीज सबसे जरूरी है वो है रिपीटेबिलिटी। अगर तुम्हारी मेथड हर बार एक जैसा परिणाम नहीं दे रही तो वह मेथड नहीं, फिर से सोचने की चीज है। लेकिन यहाँ एक बात और है, एज बनाना काफी नहीं है, आपको एज को प्रोटेक्ट भी करना होगा, और प्रोटेक्ट करने का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं है। मतलब है कि जब मार्केट आपके खिलाफ आए तो आपका साइज आपके अकाउंट को जिंदा रखे, जब मार्केट आपके साथ हो तो आप ग्रीड में ना खो जाओ, और जब सिस्टम 1 महीना फेल करे तो आप पैनिक्ड ना हो। ये सब ऑपरेशनल डिसिप्लिन से आता है, और यही लिंक करता है तीसरे लॉ को अगले लॉ से। यानी समेट कर कहूं तो पहले आप सीखो कि डिसीजन आपका है, दूसरे में आपने सीखा कि वो डिसीजन मूड नहीं होना चाहिए, और तीसरे में आपने सीखा
कि वो डिसीजन एक मेजरेबल, टेस्टेबल एज और साफ प्रोसेस पर होना चाहिए। पर ध्यान देना, एज का मतलब यह नहीं कि आप अमर हो गए। मार्केट हमेशा नया सबक देता है, और जो सबक आपको अगली बार थोड़ा चौंका देगा वह छुपा है अगले लॉ में। तो अगर आप सोच रहे हो कि बस स्ट्रैटेजी मिल गई, अब मजा आया, रुको, अगला लॉ बताएगा कि जब आपकी स्ट्रैटेजी गलती करे तो आप खुद को कैसे बचाओगे। और ये बचाव इतना जरूरी है कि बिना इसे जाने सबसे तेज एज भी आपको धराशायी कर देगा। तो तैयार हो आप, क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदलने वाला है। तो दोस्तों, अब तक 3 राज हमने खोल दिए। पहला कि हर ट्रेड सिर्फ आपके डिसीजन से बनता है। दूसरा कि वो डिसीजन आपके मूड से नहीं, लॉजिक से होना चाहिए। और तीसरा कि लॉजिक का मतलब है एक एज, एक रिपीटेबल सिस्टम जो आपको हर बार डायरेक्शन दे। लेकिन अब आता है ट्रेडिंग का वो हिस्सा जहां सबसे बड़े बड़े ट्रेडर गिर जाते हैं। हाँ, यही वो गड्ढा है जिसमें 90% लोग फंसते हैं और अपना अकाउंट खा जाते हैं। एगस्टिन लेब्रॉन का चौथा लॉ कहता है, अगर तुम अपना रिस्क नहीं संभाल सकते तो तुम मार्केट में ज्यादा देर टिक नहीं सकते। सुनने में ये शायद बोरिंग लगे, लेकिन यही असली जान है। रिस्क मैनेजमेंट वो ऑक्सीजन है जो ट्रेडिंग को जिंदा रखती है। और भाई, बिना ऑक्सीजन कोई भी कितनी देर टिकेगा। सोचो जरा, एक नया ट्रेडर आया, उसने स्ट्रेटेजी बना ली, एज भी मिला। पहले ट्रेड में 20% प्रॉफिट, दूसरे ट्रेड में 15% प्रॉफिट। उसका कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर। उसने तीसरे ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी लगा दी, और फिर मार्केट ने पलटी मारी और उसका अकाउंट जमींदोज। अब उसका एज भी बेकार, स्ट्रेटेजी भी बेकार, क्योंकि उसका कैपिटल ही मर गया। ये लॉ हमें बताता है कि ट्रेडिंग सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि बचकर टिके रहने का नाम है। रिस्क मैनेजमेंट वही है जो आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखेगा। मार्केट तो रोज नए मौके देगा, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म कर दिया तो आप उन मौकों तक जी ही नहीं पाओगे। अब थोड़ा मजेदार एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक मोबाइल गेम है, 100 कॉइन्स मिले हैं। हर बार आप गेम खेलते हो तो 1 कॉइन खो सकते हो या 2 कॉइन्स जीत सकते हो। अब अगर आप समझदारी से खेलोगे तो 100 चांसेस तक टिक सकते हो, और चांसेस हाई हैं कि आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आपने पहले ही गेम में 50 कॉइन्स दांव पर लगा दिए और हार गए तो गेम ओवर। अब चाहे गेम कितना भी इजी क्यों ना हो, आपके पास खेलने का चांस ही नहीं बचा। ट्रेडिंग भी यही है। लेब्रॉन कहते हैं कि रिस्क को मैनेज करना मतलब है पोजीशन साइजिंग तय करना, स्टॉप लॉस को इज्जत देना, और ये समझना कि हर ट्रेड में आप अपना घर, गाड़ी, फ्यूचर नहीं लगा रहे। हर ट्रेड बस एक छोटा एक्सपेरिमेंट है। अगर चला तो बढ़िया, अगर नहीं चला तो अगला मौका आएगा। अब एक बात याद रखना, मार्केट में हर किसी को लालच पकड़ लेता है। आज 5% प्रॉफिट हुआ तो कल 50% चाहिए। आज छोटा लॉट जीता तो कल पूरा अकाउंट ऑल इन चाहिए। यही लोग फंसते हैं। रिस्क का मतलब है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग वैसी है जैसे बगैर ब्रेक की कार, कभी भी क्रैश पक्का है। तो दोस्तों, चौथा लॉ यही कहता है, प्रॉफिट कमाने से पहले बचना सीखो, क्योंकि ट्रेडिंग कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन जीतने वाले वो होते हैं जो अपनी स्पीड और स्टेमिना दोनों को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट छुपा है। आप रिस्क मैनेज कर भी लो, लेकिन दिमाग की एक और कमजोरी है जो अक्सर रिस्क रूल्स को तोड़वा देती है। वो क्या है? वो है इंसानी इमोशंस, लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस। ये वो चीज है जो रिस्क के सारे नियमों को ध्वस्त कर देती है। और अगला लॉ यानी 5वां लॉ यही राज खोलेगा कि कैसे इमोशंस आपको इनविजिबल जाल में फंसाते हैं और उनसे बचने का असली तरीका क्या है। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट ने आपको खेल में बनाए रखा, लेकिन अब खेल का अगला बॉस लेवल है इमोशंस। और अगर आप इस लेवल पर हार गए तो समझ लो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको नहीं बचा पाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 5वां लॉ आपकी ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी का नकाब उतारने वाला है। तो दोस्तों, अभी अभी आपने सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का ऑक्सीजन है। बिना रिस्क कंट्रोल के कोई भी ट्रेडर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर रिस्क इतना जरूरी है तो लोग उसे तोड़ते क्यों हैं? यही है एगस्टिन लेब्रॉन का 5वां लॉ, और ये कहता है ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपके खुद के इमोशंस हैं। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे, इमोशंस? यार, ये तो हम सब जानते हैं, फियर और ग्रीड से बचना है। हाँ, जानते तो सब हैं, लेकिन मानता कौन है? सोचो, आपने रिस्क तय कर लिया था, कहा था एक ट्रेड में 2% से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। लेकिन जैसे ही पोजीशन उल्टी गई, आपके अंदर का मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट एक्टिवेट हो गया। चलो स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर रख देते हैं, मार्केट आखिर पलटेगी तो सही। और पलटने के बजाय मार्केट आपको पलट कर रख देती है। अब लॉस 2% से 10% हो जाता है, और आप स्क्रीन के सामने ऐसे दिखते हो जैसे कोई एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ा गया हो। यही है इमोशंस का ट्रैप। ग्रीड कहता है थोड़ा और प्रॉफिट पकड़ लो, फियर कहता है मार्केट गिर जाएगी, अभी निकलो, होप कहता है यार ये स्टॉक वापस ऊपर आएगा, बस थोड़ा और इंतजार कर, और ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मैं तो मास्टर हूँ, मेरा हर सेटअप चलेगा। एगस्टिन लेब्रॉन का मानना है कि इन 4 इमोशंस, फियर, ग्रीड, होप और ओवर कॉन्फिडेंस का कॉम्बो किसी भी ट्रेडर के लिए 4 हथियारों वाला विलन है, और अगर आपने इनसे दोस्ती कर ली तो मार्केट आपको कभी माफ नहीं करेगी।
अब असली मजेदार बात सुनो, मार्केट के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की, कितने यूट्यूब वीडियो देखे या कितनी रातें चार्ट्स पर जगे। मार्केट बस अपना काम करेगी। हारोगे तो आप, जीतोगे तो भी आप। मार्केट न्यूट्रल है लेकिन आपका दिमाग न्यूट्रल नहीं है। यही सबसे बड़ा खतरा है। अब मान लो आपने एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। आपका दिमाग कहेगा भाई अब तू इनविंसिबल है, अब तो बड़ा लॉट ले। आप अगले ट्रेड में डबल पोजीशन डाल दोगे। लेकिन मार्केट, उसे आपकी पिछली जीत का कोई सेंस नहीं है। वो इस बार आपको ऐसा झटका देगी कि पिछला प्रॉफिट भी धूल में मिल जाएगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस का असर है। लेब्रॉन कहते हैं कि इमोशंस से बचने का सिर्फ एक तरीका है, सिस्टम को फॉलो करना। अगर आपके पास लिखित रूल्स हैं तो आप ट्रेड उसी हिसाब से लेंगे, भले ही दिमाग कितना भी शोर मचाए। ट्रेडिंग जर्नल, स्ट्रिक्ट पोजीशन साइजिंग और प्री डिफाइंड एग्जिट रूल्स, ये सब आपकी ढाल है, वरना इमोशंस आपके सिस्टम को पल भर में तोड़ देंगे। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ रूल्स और सिस्टम से करना है तो क्या हर सिचुएशन में रूल्स काम करेंगे? क्या मार्केट हमेशा इतनी लिनियर है कि वही फॉर्मूला बार बार चलेगा? नहीं, मार्केट एक डायनेमिक बीस्ट है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी साइडवेज, कभी ट्रेंडिंग। और यहाँ आता है अगला ट्विस्ट। अगर आप मार्केट की इस बदलती हुई नेचर को नहीं समझ पाए तो आपके सारे रूल्स और सिस्टम्स भी आपको बचा नहीं पाएंगे। यही रहस्य छिपा है अगले लॉ में, जहाँ हम सीखेंगे कि मार्केट की बदलती हवाओं को कैसे पहचानना है और अपने जहाज यानी ट्रेडिंग सिस्टम की दिशा कैसे मोड़नी है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपको लग रहा था कि आपने डिसीजन, लॉजिक, एज, रिस्क और इमोशन समझ लिए हैं तो रुक जाइए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा और छठा लॉ वही मैप देगा जो आपको हर बदलती मार्केट में सही रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, अब तक हम 5 लॉ पकड़ चुके हैं, डिसीजन, लॉजिक, एज, रिस्क और इमोशंस। ये सब आपको ट्रेडिंग की नींव सिखाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कोई पत्थर पर लिखी चीज नहीं है, ये एक जिंदा गेम है जो हर दिन शेप बदलता है। और यहीं पर अगुस्टिन लेब्रॉन का छठा लॉ सामने आता है। ये कहता है मार्केट हर समय बदलती है और तुम्हारा सिस्टम उतना ही अच्छा है जितनी जल्दी वो बदलाव पकड़ सके। अब समझो इसका मतलब, कभी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, हर चीज ऊपर जा रही है, लगता है हर बाय गोल्ड बन जाएगा। फिर अचानक मार्केट साइडवेज, बाय किया तो फंसे, सेल किया तो फंसे, दोनों तरफ से मार। और कभी मार्केट न्यूज ड्रिवन, कोई ट्वीट, कोई अनाउंसमेंट और चार्ट ऐसे हिलेगा जैसे अर्थक्वेक आया हो। लेब्रॉन कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि एक सिस्टम पूरी जिंदगी चलेगा तो आप ख्वाब देख रहे हो। मार्केट बदलती है और आपको भी बदलना होगा। अब यहाँ पर एक मजेदार एनालॉजी सुनो। ट्रेडिंग सिस्टम दरअसल एक जहाज जैसा है। आप ओशन में निकले हो, कभी समुद्र शांत, कभी तूफान, कभी हवाएं बदल रही हैं। अब अगर आपने सोचा कि मेरा जहाज तो सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है तो पहले ही तूफान में डूब जाओगे। लेकिन अगर आपका जहाज फ्लेक्सिबल है, सेल्स घुमा सकते हो, डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हो, तो चाहे हवाएं कैसी भी हों, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो असली सवाल ये है, आपका ट्रेडिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल है या रिजिड? अगर आपने सिस्टम बनाया सिर्फ एक कंडीशन के लिए तो याद रखो, मार्केट कभी आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। कभी वो आपके सिस्टम को वैलिड करेगी और कभी एकदम ध्वस्त कर देगी। कई लोग कहते हैं भाई मेरी स्ट्रैटेजी एवरग्रीन है, लेकिन सच ये है कि एवरग्रीन स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। स्ट्रैटेजी एवरग्रीन नहीं, माइंडसेट एवरग्रीन होना चाहिए, यानी आप हर बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। लेब्रॉन कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपने रूल्स को पत्थर की दीवार नहीं बल्कि रबर के इलास्टिक की तरह रखता है, जो मार्केट के हिसाब से खींच सके और एडजस्ट हो सके। मार्केट का बदलाव पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बार दिमाग ही धोखा दे देता है। एक दो सिग्नल मिलते हैं और आप सोचते हो अरे अब ट्रेंड बदल गया, लेकिन वो बस नॉइज होता है। तो सवाल ये उठता है, नॉइज और असली चेंज में फर्क कैसे करें? यहीं पर छठा लॉ आपको अगले लॉ की तरफ ले जाता है, क्योंकि अगले लॉ में लेब्रॉन बताते हैं कैसे आप डेटा, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन को इस्तेमाल करके ये समझ सकते हो कि मार्केट का बदलाव असली है या बस धोखा। तो दोस्तों, छठा लॉ हमें लचीलापन सिखाता है, पर 7वां लॉ बताएगा कि लचीलापन कहाँ लगाना है और कहाँ रुक जाना है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बिना सही मेजर के बस केओस है, और ट्रेडिंग में केओस का मतलब है अकाउंट का बैलेंस गिरकर 0 होना। तो तैयार रहिए, क्योंकि 7वां लॉ आपके सोचने के ढांचे को साइंटिस्ट जैसा बना देगा। तो दोस्तों, अगस्टिन लेब्रॉन का 7वां लॉ कहता है हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। अब ये लाइन सुनकर शायद आप सोचें, अरे भाई ये तो पता ही है, ट्रेडिंग में कोई श्योरिटी नहीं होती। हाँ, पता तो सबको है, लेकिन मानता कौन है? ज्यादातर लोग हर ट्रेड को ऐसे लेते हैं जैसे ये 100% जीत ही जाएगा, और जब ट्रेड उल्टा जाता है तो चेहरे पर वही एक्सप्रेशन आता है जैसे एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर गए थे और क्वेश्चन पेपर में ही सब्जेक्ट बदल गया। लेब्रॉन कहते हैं कि ट्रेडिंग को ऐसे देखो जैसे कॉइन टॉस, लेकिन ये कॉइन टॉस फेयर नहीं है। कभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 55% है, कभी 60% है, कभी सिर्फ 52%। मतलब जीत के चांस हमेशा ज्यादा हो सकते
सकते हैं, लेकिन गारंटी कभी नहीं होती। अब यहाँ आती है असली प्रॉब्लम। लोग प्रोबेबिलिटी को सर्टेनिटी मान लेते हैं, सोचते हैं मेरी स्ट्रैटेजी 70% विन देती है तो अगला ट्रेड जरूर जीतेगा। पर ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करती। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 70% विन देती है तो इसका मतलब है कि 100 ट्रेड में 30 बार हार भी होगी। अब दिक्कत ये है कि वो 30 लॉसेस कभी भी आ सकते हैं, शायद लगातार 5 बार, शायद 10 बार। और अगर आपने अपने दिमाग को प्रिपेयर नहीं किया तो आप बीच में सिस्टम छोड़ दोगे। यही है 7वें लॉ की ताकत। हर ट्रेड को एक बेट की तरह देखो, जैसे कैसीनो में हाउस काम करता है। हाउस हर बेट से जीतता नहीं, लेकिन इतना जानता है कि लंबे समय में उसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। और इसी कारण से वेगस में कैसीनो वाले महल बनाते हैं और गैम्बलर अपना घर गिरवी रखकर भी खाली हाथ लौटते हैं। अब मान लो आपकी स्ट्रैटेजी 55% एक्यूरेट है, हर बार रिस्क रिवॉर्ड 1-2 रखते हो, तो लंबे समय में आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अब सोचो, अगर आपने पहला ट्रेड हारा, दूसरा हारा, तीसरा हारा, तो आप क्या करोगे? अगर आप गुस्से में आकर सिस्टम बदल दोगे तो आपने प्रोबेबिलिटी को मौका ही नहीं दिया काम करने का। लेब्रॉन कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को अलग अलग कॉइन टॉस की तरह लेता है। वो जानता है कि हर टॉस में आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन ओवरऑल सीरीज में वो जीत जाएगा। यही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट है। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है हर लॉस के बाद अगला जरूर जीतेगा। भाई, इसे कहते हैं गम्बलर्स फेलोसी, यानी अगर 5 बार कॉइन हेड आया तो अगली बार टेल आना ही चाहिए। रियलिटी ये है कि अगली बार भी हेड आ सकता है। मार्केट किसी को फेवर नहीं करती, ना आपकी हिस्ट्री से प्रभावित होती है। तो 7वां लॉ हमें ये सिखाता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, लेकिन आपका काम है सीरीज ऑफ ट्रेड्स खेलना, ना कि हर ट्रेड में हीरो बनना। लेकिन अब यहाँ उठता है अगला सवाल, अगर हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी है तो हमें असली जीत कहाँ से मिलेगी? सिर्फ विनिंग प्रोबेबिलिटी से या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी? मतलब एक्चुअल पैसे कैसे बनेंगे? क्या हाई विन रेट स्ट्रेटेजी जरूरी है या हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है? यही छुपा है 8वें लॉ में, जो आपके पूरे अकाउंट की मैथ बदल देगा। और इस बार खेल सिर्फ दिमाग का नहीं, आपके कैपिटल का भी है। तो दोस्तों, 7वां लॉ आपको सिखाता है हर ट्रेड अनसर्टेन है, लेकिन 8वां लॉ आपको बताएगा अनसर्टेनिटी से कैसे पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों, एगस्टीन लेब्रॉन का 8वां लॉ कहता है ट्रेडिंग का खेल जीतने के लिए विन रेट नहीं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मायने रखता है। अब सुनो, ये पॉइंट बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग फंसते हैं। हर नया ट्रेडर बस एक चीज के पीछे भागता है, मेरी स्ट्रैटेजी कितनी बार जीतती है। मतलब अगर 80% विन रेट है तो स्ट्रैटेजी पक्की बेस्ट है। लेकिन सच्चाई, मार्केट में सिर्फ विन रेट से कोई अमीर नहीं हुआ। सोचो जरा, एक स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 90% है। वाह, सुनकर ही मजा आ गया ना। लेकिन कैच ये है कि हर विन में आपको 100 रुपए मिलता है, और जब हारते हो तो 1000 रुपए उड़ जाते हैं। अब 9 बार जीतने के बाद भी सिर्फ एक लॉस पूरा प्रॉफिट खा जाता है, यानी विन रेट हाई लेकिन अकाउंट खाली। अब दूसरी स्ट्रैटेजी देखो, विन रेट सिर्फ 40% है, लेकिन हर विन में आप 1000 रुपए कमाते हो और हर लॉस में सिर्फ 200 रुपए खोते हो। अब भले ही आप 10 में से 6 बार हारे, लेकिन बाकी 4 ट्रेड पूरे अकाउंट को प्रॉफिट में धकेल देंगे। यही है रिस्क रिवॉर्ड का मैजिक। लेब्रॉन कहते हैं कि ट्रेडिंग को समझो एक बिजनेस की तरह। कोई भी दुकान हर कस्टमर से प्रॉफिट नहीं कमाती। कुछ डील लॉस में जाती है, कुछ डील बेयरली ब्रेक इवन होती है, लेकिन कुछ डील जैकपॉट देती है, और यही जैकपॉट पूरे बिजनेस का प्रॉफिट खड़ा करता है। ट्रेडिंग भी वही है। आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, बस इतना करना है कि जब जीतें तो बड़ा जीतें, और जब हारें तो छोटा हारें। बहुत से ट्रेडर कहते हैं, भाई स्टॉप लॉस टाइट रखूंगा, प्रॉफिट जल्दी ले लूंगा। मतलब 20 पॉइंट का लॉस और 5 पॉइंट का प्रॉफिट। ऐसे 10 ट्रेड करोगे तो लग सकता है आप जीत रहे हो, लेकिन लॉन्ग रन में अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि रेशियो ही गलत है। तो 8वां लॉ हमें ये सिखाता है, विन रेट पर मत भागो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर कंट्रोल रखो। अगर आपका रेशियो सही है तो कम विन रेट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला सकती है। अगर सब कुछ रिस्क रिवॉर्ड पर है तो ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि असली खेल रेशियो बनाने में नहीं है, रेशियो को फॉलो करने में है। और यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। यानी क्या आप सच में छोटे लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप सच में बड़े प्रॉफिट को राइड कर सकते हो बिना जल्दी निकलने के? क्योंकि यहीं पर दिमाग फिर से ट्रैप लगाता है। लॉस छोटा रखने का वादा टूट जाता है, प्रॉफिट बड़ा पकड़ने का हिम्मत नहीं जुटता। और दोस्तों, यही चीज हमें धकेलती है अगले लॉ की तरफ। क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना क्रिटिकल है तो असली सवाल ये है कि उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए, यही बताएगा 9वां लॉ। और अगर आपने वो मिस कर दिया तो सारे लॉस का फायदा अधूरा रह जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि 9वां लॉ आपकी ट्रेडिंग की स्पाइन बनने वाला है। तो दोस्तों, एगस्टिन लेब्रॉन का 9वां लॉ कहता है, ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा ताकत डिसिप्लिन की है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई नॉलेज ही तो सब कुछ है, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, न्यूज, एनालिसिस, यही तो जीत दिलाते हैं। लेकिन सच्चाई, अगर नॉलेज से ही पैसा बनता तो हर ट्रेडर करोड़पति होता। ट्रेडिंग का बैटल
बैटलफील्ड बुक से नहीं जीता जाता, ये जीता जाता है माइंडसेट और डिसिप्लिन से। सोचो जरा, आपको पता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। आपने रूल लिखा, एक ट्रेड में 2% से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस छुआ, आपका दिमाग कहता है अरे थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद पलट जाए, और देखते देखते 2% का लॉस 10% हो गया। अब यहाँ गलती नॉलेज की नहीं थी, गलती डिसिप्लिन की थी। आपको सब पता था लेकिन आपने फॉलो नहीं किया। लेब्रॉन कहते हैं कि डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो नॉलेज को प्रॉफिट में बदलता है। बिना डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी सिर्फ एक किताब की लाइन है, लेकिन डिसिप्लिन उसे जिंदा सिस्टम बना देता है। अब मान लो आप जिम जाते हो, ट्रेनर ने कहा हर दिन 20 पुशअप्स करना, नॉलेज मिल गया, लेकिन आप 2 दिन पुशअप्स करो और तीसरे दिन कहो आज मूड नहीं है, तो बॉडी बनेगी क्या? नहीं भाई, ट्रेडिंग भी यही है। रूल पता है लेकिन फॉलो नहीं किया तो नतीजा 0। अब बात आती है डिसिप्लिन बनेगा कैसे? लेब्रॉन कहते हैं डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन का जादू नहीं है, ये हैबिट बिल्डिंग का खेल है। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट बनाओ, हर एंट्री और एग्जिट लिखो, हर मिस्टेक जर्नल में नोट करो। धीरे धीरे दिमाग मशीन की तरह काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ असली खतरा है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते करते जीतने लगते हो तो दिमाग कहता है अब मुझे रूल्स की जरूरत नहीं, मैं तो प्रो हूँ, और यहीं से फिर गिरावट शुरू होती है। तो नौवां लॉ हमें बताता है कि ट्रेडिंग में असली सुपर पावर न स्ट्रेटेजी है न लक, बल्कि रूल्स को बोरिंग कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। वही बोरिंग काम बार बार करना जब तक कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट न दे दे। लेकिन अब असली सस्पेंस, अगर डिसिप्लिन इतना क्रिटिकल है तो आखिर ट्रेडर उसे तोड़ते क्यों रहते हैं? क्यों दिमाग बार बार शॉर्टकट ढूंढता है? और इससे निकलने का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? यही छुपा है 10वें और आखिरी लॉ में। और बिलीव मी दोस्तों, अगर आपने वो लॉ समझ लिया तो पूरा ट्रेडिंग का गेम आपके हाथ में होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आखिरी लॉ आने वाला है वो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट की फाइनल की है। तो दोस्तों, ऑगस्टीन लेब्रॉन का 10वां लॉ कहता है ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट का खेल नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। मतलब क्या? मतलब मार्केट आपको हर दिन एक आईना दिखाती है। उस आईने में आपके असली चेहरे नजर आते हैं, आपका लालच, आपका डर, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपकी पेशेंस। मार्केट वही रिटर्न करती है जो आप उसे लेकर आए हो। लेब्रॉन कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई एक्सटर्नल बैटल नहीं है, ये एक इंटरनल लड़ाई है, आप बनाम आपका दिमाग। मार्केट न्यूट्रल है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे, लेकिन आपके डिसीजंस, आपके इमोशंस, आपकी हैबिट्स ही तय करते हैं कि आप इस खेल में विनर बनोगे या लूजर। आप स्क्रीन पर बैठे हो, स्टॉक ऊपर जा रहा है, दिल कह रहा है बाय कर, अभी भाग जाएगा। दिमाग कह रहा है रूल चेक कर, स्टॉप लॉस कहाँ है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है या नहीं। अब जो जीतेगा वही आपकी अकाउंट की किस्मत लिख देगा। इसीलिए 10वां लॉ हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने का नाम नहीं है, ये खुद को पढ़ने का नाम है। अगर आप खुद को नहीं समझ पाए, आपका बिहेवियर, आपके ट्रिगर पॉइंट्स, आपकी कमजोरियां, तो मार्केट हर बार आपको वही सबक सिखाएगी जब तक कि आप सीख न जाओ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछना, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था या बस एक इम्पल्सिव मूव? मैंने लॉस क्यों बढ़ने दिया? मैंने प्रॉफिट क्यों जल्दी काट दिया? जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे तब तक मार्केट आपको बार बार धोखा देती रहेगी। बहुत से ट्रेडर अपने लॉसेस को छुपाते हैं, जैसे बच्चे रिपोर्ट कार्ड छुपाते हैं। सोचते हैं चलो प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉसेस भूल जाते हैं। लेकिन मार्केट के सामने चीटिंग नहीं चलती, मार्केट आपकी हर वीकनेस को एक्सपोज करेगी। तो दोस्तों, आखिरी लॉ यही कहता है ट्रेडिंग में जीतने के लिए मार्केट से पहले खुद को जीतना जरूरी है। खुद को मास्टर करो, इमोशंस को मास्टर करो, और तभी आप मार्केट को मास्टर कर पाओगे। अगर ये 10 लॉज आपको समझ आ गए तो आपके पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। लेकिन क्या इनको जानना ही काफी है? नहीं, क्योंकि जानने और करने में बहुत फर्क होता है। अब अगला सवाल आपसे है, क्या आप इन लॉज को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी ट्रेडिंग में उतार कर जिंदगी बदल देंगे? क्योंकि मार्केट इंतजार नहीं करेगी, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो मार्केट आपके लिए सोने की खान बन सकती है। तो दोस्तों, यही थे ऑगस्टीन लेब्रॉन के द लॉज ऑफ ट्रेडिंग के 10 रहस्य। लेकिन असली रहस्य अब आपके हाथ में है, इन लॉज को एक्शन में बदलना। तो दोस्तों, यही थे द लॉज ऑफ ट्रेडिंग। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा हिट कर गया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली खेल तो अभी बाकी है। धन्यवाद।